देखो बेटा, तो लास्ट कंटेंट क्या था हम लोगों का? लास्ट कंटेंट था आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो आर्गुमेंट बता दिया था, आर्गुमेंट मतलब एंगल, किसके बीच का एंगल था? आर्गुमेंट था यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन किससे करेंगे हम लोग? ओरिजिन से करेंगे, और x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा ना, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? तो प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब तुम लोग समझ लो लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, ये याद रखो, क्योंकि ये अभी नहीं बाद में भी काम आएगा। जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं ना, उसमें भी आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है। अभी 12th क्लास में जाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे, उसमें भी आएगा प्रिंसिपल ब्रांच। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब होता है, या प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल में हम साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, बताऊंगा, चिंता मत करो, ये याद रखो, इससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू समझना, समझो। जैसे अपन एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते, चारों केस बात कर लूं तो बता दूंगा आपको। देखो, तो यदि x z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अब चारों केस बनेंगे, चारों केस में से हम लोग दो केस में फॉर्मूला चेंज करेंगे। क्यों बताऊंगा अभी। देखो, तो फॉर एग्जांपल मैं x और y पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो जब x और y पॉजिटिव लेके चलेंगे हम लोग, तो ठीक है, एक तो डायरेक्शन ये हो गया और एक हो गया डायरेक्शन ये हो गया x, y। तो थीटा कितना हो गया? tan थीटा हो गया, या थीटा हो गया tan इनवर्स y अपॉन x। ये तो पुराना वाला फॉर्मूला है, नया कब आएगा बताते हैं आपको। अच्छा, अब यदि कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, मतलब x नेगेटिव आ जाए और y पॉजिटिव आ जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो ये जो आंसर कितना आ जाएगा, टोटल पाई माइनस थीटा, जो आर्गुमेंट होगा हम लोगों का, फाई मान लेते हैं। इसको शायद मैंने फाई माना था, इसको थीटा माना था। तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉड लगाया था हम लोगों ने, ताकि अब जो कुछ प्रॉब्लम हो वो शॉर्ट आउट हो जाए। ये था, यहां तक कोई नई बात नहीं आ रही है ना। ये x, y रहेगा, ये x होगा और ये y होगा। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू लीस्ट का मतलब क्या होता है। देखो, अब x नेगेटिव आ गया, y नेगेटिव आ गया, x नेगेटिव आ गया, y नेगेटिव आ गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां जाएगा? तो सर x नेगेटिव y नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे जाएगा। अब देखो, यहां से यहां जाने पर एंगल की वैल्यू कम मिलेगी आपको, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, या फिर यहां से यहां जाने पे बताओ। सर डायरेक्शन चेंज कर दो, बात समझ में आ रही है? अब डायरेक्शन क्या करो, चेंज करो। बस सिंपल एग्जांपल देखो ना, यदि मैं बोलूं आपसे, आपको यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो अब इस डायरेक्शन में जाओगे तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगी मुझे, कि इस डायरेक्शन में लीस्ट कौन सा है बताओ मुझे। सर लीस्ट तो डायरेक्शन चेंज कर दो ना भाई, यहां जितना भी मुझे पता नहीं, पर पहुंचना मुझे बी पर ही है, तो अब डायरेक्शन चेंज कर दो। तो वही है, यदि हम यहां से मेजर करेंगे तो जो एंगल आएगा पता नहीं मुझे, लेकिन लीस्ट एंगल कौन सा आएगा, यहां पे आएगा। तो हम जब भी हमारे पास 180 के ऊपर वाला एंगल मिलता है ना, हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर वही रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें चेंज करने वाला हूं मैं चीजें, तो देखो समझना। तो मेरा x नेगेटिव y नेगेटिव है, तो मैं इधर से ना जाके ये मैं मेजर कर रहा हूं, क्या मेजर कर रहा हूं ये। ठीक, तो ये थीटा मुझे मेजर करना है। ठीक है, इसको फाई मान लेते हैं, ये होगा x, ये होगा y। तो देखो फिर से वो चीज, थीटा प्लस फाई कितना होता है,
तो थीटा प्लस फाइव तो होता है पाई, तो ये थीटा प्लस फाइव, सॉरी ये होगा फाइव, थीटा निकालना है, पाई माइनस फाइव होगा, बिल्कुल सही है, सब कुछ वैसे तो जा रहा है देखो। अच्छा, और फाइव कितना निकाला था हम लोगों ने सर, ये जो एंगल निकाला था हमने सीखा था tan इनवर्स y अपॉन एक्स विद मॉड, ये बिल्कुल सही। सर ये तो पुराना वाला फॉर्म बन गया, लेकिन नहीं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां पर आप क्या करो, माइनस साइन लगा दो और कुछ नहीं, मतलब थीटा की वैल्यू आएगी माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। सबको मेरी बात सही में आ गई है। अब लास्ट केस और देखो, लास्ट केस और देखोगे तुम लोग, देखो तो ये देखो ध्यान से, यदि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, समझ रहे हो, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे कहीं पे होगा, बिल्कुल सही है। यदि मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर किया एंगल तो ये होगा, तो ये वैल्यू एंगल की कम है कि ये वैल्यू कम है, सर ये वैल्यू, तो जैसे ही हमको 180 के ऊपर एंगल मिलेगा हम क्या करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, चेंज चीज़ें वही रहेंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर वही रहेगा, बस उसका मैग्नेट, उसका आर्गूमेंट वो हम नेगेटिव में लेना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये थीटा विल बी, चूंकि माइनस डायरेक्शन लिया है मैंने, ये लो, ये एक्स है और ये वाई है, tan इनवर्स वॉट मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस क्यों लगाया, डायरेक्शन अपोजिट था, ठीक है। तो देखो फाइनली इन दो केस में कोई चेंज नहीं आया, जैसा था वैसे ही रह गया। आखिरी के दो केस में तो आपको याद क्या रखने से, याद कैसे करें, ये याद रखो, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ना, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होता है, ध्यान रखना, स्पेशल चीज, सुनो सुनो ध्यान से। सर यहां पे लेस नहीं लगाएंगे, नहीं नहीं नहीं, यहां पे लेस, स्ट्रिक्टली लेस नहीं, यहां पे लेस आएगा और यहां पे लेस देन इक्वल टू आएगा, ठीक। और जब आर्गुमेंट की बात करेंगे, आर्गुमेंट की बात करेंगे तो ये है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और ये सिंपली आर्गुमेंट है। तो थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होगी, और 2 पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 0 पे 2 पाई की वैल्यू सेम आने लगती है, एंगल की वैल्यू। तो ये होगा क्या हम लोगों का सिंपली आर्गुमेंट, ठीक। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट है। इसमें नया क्या है, जब पाई के ऊपर वाले एंगल स्टार्ट हो जाएंगे आना तो हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखो सुनो, बाय डिफॉल्ट यदि कुछ भी नहीं लिखा है, सुनना ध्यान से, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं लिखा है तो अब क्या कैलकुलेट करके आएंगे, कैलकुलेट करके आएंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्लियर है। जब कुछ नहीं लिखा है, सिंपली आर्गुमेंट बोल दिया, तो अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिख के आएंगे, ध्यान रखना ये, ठीक। चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास कंटेंट है एनसीईआरटी में, वो है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। सब कुछ सिखा दूं मैं, फिर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो एक तो होता है बेटा, 3 फॉर्मेट होते हैं ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स नंबर के। 3 फॉर्मेट में एक फॉर्मेट कौन सा होता है, कार्टेशियन फॉर्मेट, एक्स और वाई, वो खूब प्रैक्टिस कर लिया हम लोगों ने, ठीक। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, दूसरा फॉर्मेट होता है पोलर फॉर्मेट। क्या होता है बताते, समझो, समझना। जैसे अभी तक हमने क्या सीखा, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, ये हो गया। ये इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब पोलर फॉर्म में क्या आता है, मतलब समझो, यदि x को और y को किसी नए वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए हम लोग, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पोलर फॉर्मेट। समझना कैसे होगा ये बताते हैं, समझो। तो वापस चलना पड़ेगा हमको हमारे पिछले दोनों कॉन्सेप्ट पर। किस पर, एक तो आर्गुमेंट पे और दूसरा कौन सा फॉर्मेट पे, मॉडुलस पे, समझो। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, x को और y को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं समझाने के लिए, बाद में नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो ये मैंने मान लिया
ठीक है। अच्छा, तो ये तुम लोग डिस्टेंस क्या समझते थे? इसको समझते थे मॉड ऑफ जेड, या इसको सिंबॉलिकली स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक, ये हो गया। और डायरेक्शनली और एक्स के पॉजिटिव के साथ जो एंगल बनता था ये, इसको बोलते थे आप थीटा। सही है। तो क्या एक्स और वाई को हम आर और थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हो। देखो, इसको मैं ए बोल देता हूं। तो देखो, इस x का मतलब क्या होता है? इस x का मतलब होता है ये डिस्टेंस। हाँ, सही है। इस y का मतलब होता है ये वर्टिकल डिस्टेंस। सही है। तो इसमें cos थीटा अप्लाई करना। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन आर हो गया। सही है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? आर कॉस थीटा। बिल्कुल सही है। ऐसे ही साइन अप्लाई करो जरा एक बार। साइन अप्लाई करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। सही है। वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? आर, है ना। आर का मतलब मॉडुलस है, मालूम होना चाहिए, और थीटा का मतलब आर्गुमेंट होता है, स्पेशली प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो x को मैंने आर थीटा में चेंज कर दिया, y को मैंने आर थीटा में चेंज कर दिया। तो देखो, यहां चेंज कर दो तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा? z इक्वल टू हो जाएगा x आर कॉस थीटा प्लस आई, y की वैल्यू है आर साइन थीटा, पुट कर दो। ठीक है। यस, आई साइन थी आर नहीं, आर साइन थीटा। आई वैसे का वैसा रहेगा, y की वैल्यू पुट करी आर साइन थीटा। आर कॉमन निकाल लो, आर कॉमन निकाल लेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां पे आर का मतलब होगा बेटा मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का मतलब होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। समझो, इसको भी परेशान नहीं होना। मतलब आर्गुमेंट की आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल दिया है ना, या कुछ भी निकाल, दो में से कुछ भी निकाल दिया, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग, आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख देते हैं। और कहीं कहीं इसको एम्पलीट्यूड के नाम से भी वो शायद डिस्प्ले में आता है बुक्स में, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, ए एम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, शॉर्ट में लिख देते ए एम पी, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। फाइन, चलो इसको नोट करो जरा। देखो, अब बेटा आर्गुमेंट भी हो गया है, मॉडुलस भी हो गया है। ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक जो नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके आर्गुमेंट को निकाला तुम लोग सीख लो। देखो, फॉर एग्जांपल z में लिख रहा हूं, इन जनरल z क्या होता है? x प्लस आई वाई होता है। ठीक है। अब मैंने बोला फॉर एग्जांपल इफ z जो है वो जीरो हो जाए, z क्या हो जाए? जीरो हो जाए, मतलब ऑब्वियसली ये जीरो प्लस जीरो आई है, तो इसका यदि बोलूंगा मॉड, तो मॉड ऑफ z तो जीरो आएगा। ठीक है। लेकिन इसका मैं थीटा बोलूं, बताओ थीटा क्या आएगा? थीटा इसका आएगा नॉट डिफाइंड। आई बात सही में? नॉट। समझो सर, थीटा होता क्या है? थीटा होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन किससे करेंगे? हम ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से। सपोज z यहां पे है, तो यहां ज्वाइन करेंगे, फिर ये एंगल मेजर करेंगे विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब यदि z जीरो हो जाए फॉर एग्जांपल यहां पे, तो एंगल कहां बनेगा भाई? लेंथ तो इसकी बिल्कुल जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी आएगी? या जीरो आएगी। लेकिन जब मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट ही नहीं है या रे नहीं है, तो मैं एंगल कैसे मेजर करूंगा? तो ध्यान रखना कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो उसका मॉडुलस जो है डिफाइंड होगा, जीरो होगा, लेकिन आर्गुमेंट जो है डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, चलो पहला केस। सेकेंड चीज, इफ z इज अ प्योरली रियल एग्जाम्पल समझ लो। तो देखो, तो फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू क्या बोला मैंने? x बोला।
अब x पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, देख लो अच्छे से। तो यदि मैंने बोला z इक्वल सपोज 2 बोल दिया मैंने, 2 आ सकता है, ठीक नहीं, रियल में यस 2 बोल दिया मैंने। ओके, सो ये ले लेते हैं एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं -2 का। क्लियर है? इसका मुझे मॉड बताओगे और इसका मुझे r बताओगे, तो r मीन्स थीटा बताओगे आप, और इसका मुझे मॉड बताओगे और मुझे बताओगे आप थीटा। देखो समझो, जो हमेशा चीज़ों को फॉर्मूले से मत याद रखना। यदि कंप्लीटली रियल है, कंप्लीटली इमेजिनरी है ना, तो आप बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई मत करो, इमेजिन कर लो। कैसे इमेजिन करना है? देखो z इक्वल टू 2 है, तो जैसे ही मैं इसको प्लॉट करूंगा तो सर इसमें रियल पार्ट तो 2 है, इमेजिनरी है ही नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे बनेगा ये। यस, ये हो गया 2,0। चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, इसको ऐसा लिख लो, z इक्वल टू 2 + 0i लिख लो, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे? 2,0 होंगे। ये सही है, ये हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जब डिस्टेंस निकालोगे ओरिजिन से, कितनी आएगी? सर 2 ही तो आएगी, सही है, तो ये तो 2 जाएगा, मतलब दैट मीन्स जो नंबर लिखा है वही। अच्छा, यदि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा लिखा होता, ठीक है, अच्छा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या होते? सर -2,0 होते, यहाँ कहीं पे होते। तो डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी होती है, कभी पॉजिटिव रहती है, ठीक है, तो भी मॉड कितना आएगा? 2। मॉड का मतलब होता है लेंथ। चलो, ये तो बात कौन सी होगी बेटा? ये बात होगी हमारे मॉड निकालने की। अब एंगल निकालो जरा। अब एंगल निकालोगे, सुनना ध्यान से, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, सुनना ध्यान से, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन के ओरिजिन से, तो इस लाइन सेगमेंट का इस x के साथ एंगल क्या बन रहा है? सर 0 बन रहा है, नहीं बन रहा? 0 होगा, अच्छी बात है। अब -2 + 0i, -2 + 0i को यदि आप ज्वाइन किससे करेंगे? ओरिजिन से। देखो ये रहा, इस लाइन सेगमेंट का x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बन रहा है? सर ये एंगल तो -π, कितना है? पाई है, समझ रहे हो? तो ये एंगल हो जाएगा पाई। बात सही में आ रही है? मतलब इफ z इज प्योरली रियल, है ना, रटना मत, विजुलाइज कर लेना, तो मॉड ऑफ z, थीटा कितना आएगा? थीटा मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z आएगा 0 आएगा या कितना आएगा? पाई आएगा। बात सही में आ गई? 0 आएगा या फिर कितना आएगा? पाई आएगा। फाइन। डिपेंड करता है नंबर कैसा है, डिपेंड करता है नंबर कैसा है। चलिए, अब दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस ये बनेगा कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी आ जाए, प्योरली इमेजिनरी आ जाए, देखो, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। तो फिलहाल तो इसको ऐसा कर दूं, z इक्वल्स टू 0 + 2i, एक ये ले लेते हैं हम लोग, और z इक्वल्स टू 0 - 2 की जगह 3 कुछ भी आ सकता है। इसके मॉड के बारे में क्या बोलोगे आप? सर मॉड डिस्टेंस होती है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन प्लेन पे या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? सर 0,2 आएंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग आएंगे 0,-2। इन सबको प्लॉट करो जरा, हाँ सर कर लेते हैं। तो 0,2 को प्लॉट करोगे ये आएगा, तो डिस्टेंस कितनी है ये? सर ये डिस्टेंस 2 आ गई ना, तो मॉड ऑफ z कितना आएगा इसका? मॉड ऑफ z 2 आएगा, मतलब जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। मतलब प्योरली रियल में, प्योरली इमेजिनरी में आपको रूट वूट वाला फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना, डायरेक्टली आप विजुलाइज करना, डिस्टेंस क्या आएगी बस लिख देना। और इसमें भी करेंगे तो -2 आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0,-2। डिस्टेंस मेजर करो, मॉड का मतलब डिस्टेंस होता है, सर डिस्टेंस तो नेगेटिव थोड़ी आती है, तो 2 ही आएगा, ठीक। चलो ये हो गया। अब मैं बात करूं थीटा की, आर्गुमेंट की, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए थीटा कितना आएगा? थीटा मतलब क्या होता है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करो ओरिजिन से, कर दिया, और x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल मेजर करो,
तो बताओ ये एंगल कितने का आएगा सर? π/2 आएगा। हाँ सही है। अच्छा, अब यदि मैं बोलूं आपसे कि यार ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका आर्गुमेंट क्या आएगा? तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से और फिर एंगल मेजर करेंगे। तो मैं आर्गुमेंट की बात करूं तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन जाएगा। मैं बात करता हूं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए -π/2। कब? ये प्योरली जब इमेजिनरी हो। ठीक, चलो तो ये बात होगी। तो दैट मीन्स इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, तो आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो या तो π/2 होगा या -π/2। ये आपको थोड़ा अंदाजा लगाना, डटना नहीं है हमको। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो π/2, नेगेटिव में है तो -π/2। आगे बात सही में? हाँ, अब यदि कॉम्प्लेक्स नंबर, सुनना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में तो पुराने वाले जो फॉर्मूले मैंने सिखाए, ड्राइव करवाएं, वो अप्लाई करेंगे। ठीक, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा? चेंज करना है नंबर्स को पोलर फॉर्मेट में। तो पोलर फॉर्मेट में क्यों लिया हम लोगों ने? कि पोलर फॉर्मेट जब क्वेश्चन को चेंज करते हैं हम लोग नंबर को, तो उसमें आर्गुमेंट भी आ जाता है और थीटा भी आ जाता है, मीन्स मॉडुलस भी आ जाता है। ठीक, तो समझो चेंज कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा? जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर देके रखा है उसका मॉड निकालो, मीन्स आर निकालो। आर का फॉर्मूला होता है मीन मॉड ऑफ z इक्वल √x² प्लस y²। निकाल लो। अच्छा, x कितना है? x रियल पार्ट होता है, y इमेजिनरी पार्ट होता है। तो x हो गया यहाँ पे 1² और y भी कितना हो गया? रियल। ठीक है, हो गया। जब सॉल्व करोगे तो 1 + 3 4, मतलब फाइनली कितना आ गया? 2। इस 2 का मतलब क्या हुआ? इस 2 का मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस जब निकालेंगे ओरिजिन से वो 2 यूनिट आएगी। अच्छा, अब थीटा निकालने के लिए ध्यान अलर्ट रहना। कैसे निकालोगे? देखो, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। x और y जब दोनों पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाया करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो, ये लाया करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो, तो ये 1, √3 हो जाएगा। तो ये आपको एंगल निकालना है। ठीक, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, मॉड लगाना चाहो लगाओ, हटाना चाहो हटा दो, क्योंकि दोनों के नंबर पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। चलिए, tan इनवर्स मॉड ऑफ y मतलब कितना है? ये x √3 और x मतलब 1। तो tan इनवर्स √3 का मतलब क्या होगा? तो tan इनवर्स √3 का मतलब होगा क्या? एट वॉट एंगल tan √3? 60 डिग्री, π/3। तो ये आएगा बेटा π/3। यहां तक किसी को डाउट नहीं गया? बताओ। चलो, r आ गया, थीटा आ गया। अब क्या करोगे? अब इसको चेंज करो पोलर फॉर्मेट में। तो पोलर फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। बस ये याद रखना पड़ेगा हमको। r मतलब लेंथ 2 हो गया, ये cos π/6 30 डिग्री 3 सॉरी π/3 प्लस i sin π/3। इसकी वैल्यू मत पुट करने लगना। यदि इसकी वैल्यू पुट कर दी ना, वापस कहां पहुंच जाओगे? शुरुआत जहां से हुई थी वहीं पहुंच जाओगे। ठीक, चलो भाई फटाफट कंप्लीट करो इसको। देखो, सुनो, इसको मैं बार बार चेंज नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो? अगले क्वेश्चन के लिए ये सब में सेम आएगा। भाई सेम क्यों आएगा? क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट है तो दोनों सेम सेम ना। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी √3, यहाँ भी 1, यहाँ भी √3, तो सबका इन तीनों का r सेम आएगा। तो इसको बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहा। थीटा की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। अब देखो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z = -1 + √3i। x कितना है? -1 है, y कितना है? √3 है। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव, y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो मन ही मन में इसको अज्यूम कर लिया करो, कहाँ जाएगा ये? अज्यूम कर लिया। अब मुझे ये एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था इसका? इसका फॉर्मूला था
थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। हाँ सही है, कैलकुलेट कर लो। अब इसमें मॉड की रिक्वायरमेंट आएगी, मॉड नहीं लगाया गड़बड़ हो जाएगी। तो टेन इनवर्स वाई √3 अपॉन एक्स, भले -1 बट मॉड प्लस कर देगा उसको, तो पाई माइनस टेन इनवर्स √3, और टेन इनवर्स √3 का मतलब यही होगा पहले जैसा π/3, तो पाई माइनस π/3, तो कितना है 2π/3। ठीक है, ये हो गया। इसका भी आर्गुमेंट निकाल लो, फिर एक साथ चेंज कर देंगे। तो इसका जब आर्गुमेंट निकालोगे तो z इक्वल टू क्या है, -1 √3 i चल रहा है, सही है। अच्छा x कितना है इसमें, सर x है इसमें -1 और y है -√3। मॉडुलस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस माइनस और √3 का स्क्वायर सेम आंसर देगा आपको। थीटा में चेंज आएगा, थीटा x भी निगेटिव y भी निगेटिव, देखो x भी निगेटिव y भी निगेटिव है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यहां कहीं पे जाएगा। तो आप यदि यहां से गए तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो आप रोटेशन चेंज कर दो, मतलब ये कर दो, मीन्स निकाल दो प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा -पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। इसको मैं पिछले 3 क्वेश्चन से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो डायरेक्टली कर देता हूं इसको मैं -π/3, सही, -पाई प्लस π/3, तो -2π/3। क्लियर है, आगे बात सही में। अच्छा ओके, एक काम करते हैं, लास्ट वाले का आर्गुमेंट जगह नहीं हमारे पास, इतना नोट करो, फिर काम करो, नोट कर लो, फिर बात करते हैं आपसे। देखो, तो देखो ये 3 तो कैलकुलेट हो गए, इसका पोलर फॉर्म और निकाल तुम लोग। तो सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्मेट क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्मेट होता है ये लिखा हुआ है, तो r मतलब 2 cos, सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का r ओ थीटा है 2π/3, तो cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। ठीक है, थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास r वही है, थीटा में चेंज आ रहा है, तो ये हो जाएगा थर्ड वाले के लिए मैं डायरेक्ट कर 2 cos ऑफ -2π/3 प्लस i sin -2π/3। अब ये मत करने लगना कि सर इसको cos ऑफ माइनस थीटा को प्लस cos थीटा, कुछ मत करो, जैसा एंगल है बस लिख के छोड़ दो, काम खत्म हो गया। ठीक है, चलो भाई अब एक काम करते हैं, लास्ट वाला और देख लेते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा इसका r अलग आएगा। ठीक है, सो लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या लिखते हैं भाई, यस r निकालो। r मतलब मॉड ऑफ z, मतलब √ रियल पार्ट स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस -2√3 का स्क्वायर, सही है। तो कैलकुलेट करो कितना आएगा ये आएगा 4 + 4 × 3, 12 + 4 16 आएगा, 6 में फाइनली 4 आएगा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जब डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से कितनी आएगी, 4 यूनिट आएगी। ठीक है, अच्छा थीटा और निकालो जरा, थीटा के लिए अब तुम देखोगे इसको z इक्वल टू 2 - 2√3 i लिखा हुआ है, x कितना है 2 है, y कितना है -2√3 है, सही है। अच्छा तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ जाएगा ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाओ, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहाँ मान लो। अब खुद समझदार बच्चे हो यार, ये थोड़ा सा एंगल ज़्यादा आ रहा है, पाई से ऊपर है तो डायरेक्शन चेंज कर दो, ये आएगा मतलब माइनस थीटा। तो इसका थीटा कितना आएगा, इसका थीटा जाएगा -tan 1 y अपॉन x, तो -tan 1 y और x की पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दो,
तो ये हो जाएगा y 2√3 अपॉन 2। जब कैलकुलेट करोगे ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा, तो tan इनवर्स √3 मतलब वो 60 डिग्री मतलब π/3 है ना। यस, तो -π/3। तो थीटा आ गया, आर आ चुका है, पोलर फॉर्मेट आपको आता ही है, तो z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 2 -π/3, ये 2 है तो ये 4 है, सॉरी, -π/3 प्लस आई साइन -π/3। तो ये इसका हो गया क्या, पोलर फॉर्म कंप्लीट। ठीक, चलो भाई कंप्लीट करो उसको। देखो, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस क्या हैं समझो। अभी तक जितने भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए थे वो सबके सब कैसे रेडीमेड फॉर्म में थे। रेडीमेड मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में थे। इसका फॉर्मेट स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या करोगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करोगे, मतलब x प्लस आई वाई में चेंज करो। कैसे, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, मतलब डिनोमिनेटर से आई गायब करो। तब क्या करोगे सर, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, कर लो, अच्छी बात है। तो ये आएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो गया, सही है। न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर हो जाएगा -1 मतलब +1। चलिए और देखते हैं, 1 स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 2i अपॉन 2। ये कैंसिल करो, अगली स्टेप में 2 से 2 कैंसिल कर देना, तो ये आंसर आ गया i। चलिए, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आने के बाद ये कैसा आया सर, ये तो प्योरली रियल इमेजनरी आ गया। अब प्योरली इमेजनरी है ना, तो कोई फॉर्मूला अप्लाई मत करो, बस विजुलाइज कर लो कि इसकी पोजीशन कार्टेशियन प्लेन पे या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कहाँ पे होगी। देखो, तो जैसे इसको प्लॉट करूंगा हो जाऊंगा, ये होगा 0 प्लस आई, ऐसा लिख लो, मतलब x 0 है और y 1 है, x 0 y 1 यहां पे कहीं पे होगा, सही है। अच्छा, अब जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ज्वाइन करूंगा ओरिजिन से, तो डिस्टेंस कितनी आएगी सही, तो 1 आ जाएगी, मतलब इसका r कितना आ गया सर, इसका r मतलब मॉड ऑफ z तो 1 आ गया, मत लगाओ फॉर्मूला। अच्छा, अब तुम थीटा के बारे में बताओ क्या आएगा, बोलो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां से ज्वाइन किया, इस लाइन सेगमेंट का यहां से एंगल निकालो, तो एंगल कितना आएगा, थीटा π/2 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल सही है, आ गया π/2, आर आ गया, थीटा आ गया। अब क्या करोगे, इसको चेंज करो पोलर फॉर्मेट में, तो पोलर फॉर्मेट ऑफ 0 प्लस 1 आई या आई इक्वल टू वॉट, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। आर मतलब 1 कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2, बस। इसके आगे इसकी वैल्यूज पुट मत करना, जैसा है वैसे छोड़ के आ जाओगे, ठीक। चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। देखो बेटा, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्यों है, एक तो ये डरावना सा एक्सप्रेशन है, इसका थीटा निकालना थोड़ा मुश्किल है, समझो। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करें, फिर बात करेंगे आपसे। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करोगे तो इनकी वैल्यूज पुट करना पड़ेगी मुझे। तो cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, इज इट सो, यस, cos 60 होता है 1/2 और ये होता है √3/2। आगे बात सबको सही में, √3/2 क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसको अपन क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2i-1 अपॉन 1 प्लस √3i, क्लियर है। अच्छा, ओके 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 ओके, इसको चेंज कर लें क्या, इनको हम चेंज कर लेते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो। इसको 1 माइनस √3i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कर लेते हैं, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में आई नहीं आना चाहिए, ठीक है।
तभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज हो पाएगा। मल्टीप्लाई करो आई माइनस √3i² -1 माइनस माइनस प्लस √3i डिवाइड में क्या आएगा 1² माइनस √3i का होल स्क्वायर आ गया। सही है, अच्छा ओके। अब i स्क्वायर हो जाएगा -1 तो बना देगा इसको +1 बना देगा। तो 2i, देखो इनको साथ में लिख लो, इनको साथ में लिख लो, i प्लस √3i, i प्लस √3i हो गया। ये हो गया -1 मतलब इसको बना देगा +1। तो √3 प्लस -1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 1² 1 और यहां से i² आएगा -1 का स्क्वायर +1 दैट मीन्स प्लस √3 का स्क्वायर थी 4 हो गया ये। तो 2 रियल पार्ट हो गया 3 -1 और इन दो में से i बाहर निकाल लो √3 + 1 डिवाइडेड बाय 4। सही है। ये चाहो तो कैंसिल करो, नहीं चाहो तो भी कैंसिल करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आसान हो पाएगा। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही आ गया। अब क्या निकालोगे तुम लोग, अब निकालोगे आप लोग इसका r मीन्स आर्गुमेंट थीटा, तो थीटा नहीं मॉड, r मीन्स मॉड ऑफ z, रियल पार्ट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर प्लस √3 + 1/2 का स्क्वायर। सो ये 2² 4 बन जाएगा, 2² 4 बन जाएगा, रूट के बाहर 2 आ जाएगा वो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये जाएगा, इसमें लगाओ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 + 1 + 2 √3। ठीक है, तो ये कैंसिल करो, 3 + 1 4 + 4 8, तो 1/2 8 मतलब 1/2 4 2 जा 8 बाहर आएगा 2 √2, तो 2 √2/2 दैट इज √2। मतलब इतने खतरनाक कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस जब निकालेंगे ओरिजिन से तो कितनी आएगी, वो आएगी √2 यूनिट। ठीक, नोट करो, फिर बात करते थीटा के बारे में हम लोग। ठीक है, करो या नोट। चलो भाई, अब इसका थीटा निकालो जरा। तो मॉड निकालें, प्रॉब्लम नहीं गई, सिंपल अलजेब्रा अप्लाई किया, आंसर आ गया। थीटा निकालोगे तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का तुमको याद करनी पड़ेगी। देखो फिलहाल ये आपका x है और ये आपका y है, अंदाजा लगा लो ना यार, √3 - 1 √3 होता है 1.732, ये भी पॉजिटिव है, मतलब अल्टीमेट ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है। ठीक, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाया करेगा, ये लाया करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, तो थीटा आ जाएगा, ये होगा tan इनवर्स y/x। अच्छा, ये डरावना सा एंगल अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 से 2 उड़ा दो। ठीक है, नाउ और इसको यहां लेके आओ, tan थीटा इज इक्वल टू √3 + 1/√3 - 1। अब 1 मिनट के लिए तुम लोग पेन स्टॉप करके रखो, 1 मिनट के लिए पूरा। सर ऐसा क्यों कर दिया बता दूंगा, चिंता मत करो, समझो समझो समझो। अभी तक जो नंबर्स आ रहे थे ना, वो 10 पहचाने हुए नंबर थे। 1/√3 tan 30 पे होता है, √3 tan 60 पे होता है, 1 आएगा तो π/4 पे होता है। तो ये कहाँ पे आता है, यह मुश्किल लग रहा है। अब सुनो, सुनना ध्यान से सुनो, 1 मिनट मेरी बात। आपको थोड़ी देर के लिए समझो, एग्जाम में इतना परफॉर्म नहीं करना, एग्जाम में कुछ नहीं करना, बता रहा हूं मैं कि आप सोचोगे कैसे। आपके दिमाग में ये चीज चलना चाहिए, सर tan a - b, सर ऐसा क्यों चल रहा है दिमाग, बताता हूँ, आप चिंता मत करो। ये चाहो तो रफ वर्क में नोट कर लो,
या अभी कॉपी में फेयर में लिखो, बट एग्जाम में आपको इन चीज़ों को शॉर्ट में करना है। अच्छा सा ऐसा क्यों दिख रहे हो? क्योंकि यार ऐसी कोई फ्रैक्शन में तो वैल्यू मुझे मिलती है फॉर्मूले से। देखो अच्छा, मतलब इसकी शक्ल समझना, इसकी शक्ल इससे मैच करो, इसकी शक्ल से मैच करो। अच्छा मुझे माइनस चल रहा है क्या? यस, इसको पर प्लस कर लो, यहाँ प्लस कर लो या माइनस कर लो। तो आप क्या बोलोगे? सर इसकी शक्ल मैच करने के लिए आपको यहाँ पे 1 होना चाहिए, होना चाहिए 1। हाँ कर लेते हैं। तो एक काम करो, इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन को √3 से डिवाइड कर दो, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1/√3 1। अब कुछ पहचाना हुआ लगा, सही में आ गया। मैंने लिखा नहीं, डायरेक्टली कर दिया। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को √3 से डिवाइड कर दिया मैंने, हाउ कर दिया। अब यहां पे आप देखिए, तो 1 बन गया। यहां पर और यहां पर नंबर्स नहीं होते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं। अच्छा, तो क्या इस 1 की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ सकता है क्या? आ सकता है ना, tan 45 डिग्री आ सकता है, कर दो। इस 1 की जगह आप क्या करेंगे? tan π/4 लिखेंगे, लिख दिया। अच्छा, इस 1/√3 की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ सकता है क्या? tan में ऑब्वियसली, एट व्हाट एंगल tan इज 1/√3? 30 डिग्री, π/6। तो ये इस क्वेश्चन की मिस्ट्री है ना। तो tan, अब इस 1/√3 के मल्टीप्लाई में क्या लिख रहा हूं मैं? tan π/4 लिख सकता हूं, क्योंकि tan π/4 1 होता है। अब देखो ध्यान से, क्या इस फॉर्म, इस पहले हमने इसको ऐसे में चेंज किया, अब इसको ऐसे, अब क्या इसकी शक्ल इससे मैच कर गई? बताओ क्या, बोलो, कर गई ना? क्या हो गया? ये हो गया tan A + tan B अपन 1 - tan A tan B। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं tan कितना? π/4 + π/6। बस खत्म हो गया। दोनों तरफ से अब tan चाहो तो उड़ा दो, है ना, जैसे 10th में करते थे। तो ये हो जाएगा, LCM 12 आएगा, है ना, 3π + 2π, 5π/12। याद करना मुश्किल है बेटा, मुझे भी याद नहीं रहता ये एंगल, ठीक है। अब थीटा भी आ गया है, आर भी आ गया है। अब क्या रह गया? अब रह गया तुम लोगों का कौन सा? पोलर फॉर्मेट। वो होता है r cos थीटा + I sin थीटा। तो r की वैल्यू कितनी थी बेटा? r शायद 2 था, नहीं √2 था, √2 ना, √2 cos 5π/12 + I sin। तो वाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टर्म, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। अब देखो, लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक। अब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 10th क्लास में भी था, बट 10th क्लास में एक पार्ट हम लोग छोड़ के आ गए थे। मालूम कौन सा पार्ट था वो? बताते हैं, सुनो। ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। क्लियर है? तो इसमें हम लोगों ने एक d जैसा कुछ वर्ड सुना हुआ था। d क्या था बेटा? b² - 4ac, याद आ रहा है? तो जब ये पॉजिटिव 0 आया करता था तो क्या बोलते थे इसको आप लोग? इसको बोलते थे इक्वल रूट्स। अब ये इक्वल रूट का मतलब मालूम तुम लोगों को? याद आ रहा है? अच्छा, फिर जब d इसका पॉजिटिव आया करता था तो क्या बोलते थे? रियल, इक्वल एंड रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। समझो, इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं कि बहुत सिंपल चीज़ में पढ़ के आ चुकी हो ना, डिस्टिंक्ट रूट। अच्छा, और जब d नेगेटिव आया करता था तो क्या बोलते थे? नो रियल रूट। तो भाई अब जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, क्योंकि डी नेगेटिव वाला पार्ट छोड़ दिया था, तो डी नेगेटिव वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है।
और सॉल्व करने की मेथड वो पुरानी वाली है। कौन सी वाली मेथड है सर? वो फॉर्मूला था ना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस ये है आपके पास फॉर्मूला, पुराना है, सब कुछ पुराना है। नया नॉलेज के आपके पास रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो किससे रिप्लेस हो जाएगा? आयोटा से। इतना ध्यान रखना है, बाकी पुराना कॉन्सेप्ट। ठीक, नोट करो जरा इसको, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखो बेटा, क्या करना है इनको, हमको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब सबको मालूम है क्या होता है। ठीक, तो ये तो वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली ट्रांसपोज करके। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अच्छा, एक्स विल बी इक्वल टू प्लस -3। ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है तो क्या करोगे तुम लोग? इसको लिखोगे √3 इंटू √-1, सिखाया मैंने आपको। तो ये आएगा प्लस माइनस √3 वैसे ही रहेगा। √/-1 का मतलब क्या होता है? √/-1 का मतलब होता है आई। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कोई रियल रूट्स नहीं है। दोनों रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। आगे बात समझ में? एक है प्लस √3i, दूसरा है -√3i। ठीक है, चलो हो गया। इसको देख लो जरा, तो 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इसमें ABC तीनों है ना, तो एक काम करो, पहले इसका D निकाल लो। D, तो A की वैल्यू कितनी बेटा? 2 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है। D निकालो। D क्या होता है? B² माइनस 4AC होता है। B 1² माइनस 4, A क्या है? 2, C क्या है? 1, तो 1 - 8 मतलब -7। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना आपके सामने ये 11th क्लास में, ये सब के सब कैसे होंगे? आई वाले होंगे, नो रियल रूट्स। चलिए, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आता है x इक्वल्स टू -b प्लस √d/2a होता है ये फॉर्मूला। सही है? ठीक है, तो -b मतलब -1 प्लस माइनस d मतलब -7/2 a × 2। तो ये आएगा -1 प्लस माइनस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये बन जाएगा बेटा √7i डिवाइड बाय 4। क्लियर है? ओके, अब इसको अलग अलग कर दो तो दो आपको आंसर मिल जाएंगे, है ना। तो कैसे करोगे? -1/4 करना, प्लस के साथ एक बार कर देना माइनस के साथ, मतलब ये। ठीक है, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 1/4, तो ये -1/4 प्लस √7/4i और माइनस साइन लोगे तो -1/4 माइनस √7/4i। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने रूट्स हो गए? 2 रूट्स, दोनों के दोनों कैसे हैं? इमेजिनरी। ठीक, लास्ट वाला और देख लो, लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लो। इसमें a कितना है? √2 है, a है √2, b 1 है और c कितना है? √2। ठीक है, अब a b c की वैल्यू आ चुकी है, d निकाल लो इसका। तो जब d निकालोगे तो d कितना आएगा? d आएगा b² माइनस 4ac, तो 1² माइनस 4, a इज √2, इट इज √2, तो 1 - 4 × 4 16, हाँ 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, सॉरी √2 कितना? 2 आएगा ना, यस 2। ये तो पिछला क्वेश्चन ही बन गया ना, ये तो सही है ना, ये तो पिछला क्वेश्चन ही बन गया। हाँ सही है, तो x इक्वल टू कितना आएगा? x इक्वल टू -b, नहीं d आएगा ना, √d/2a आएगा। ठीक है, तो माइनस b कितना आ गया? b आ गया है -1 प्लस माइनस √-7/2 इंटू √2। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आएगा? ये आएगा -1 प्लस माइनस, ये होगा हमारे पास 7i/2 √2। अलग अलग कर देना तो आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भाई कंप्लीट करो इसको।